यह मालिका सुनने वालों को अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए सही मार्गदर्शन होगा। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखकर हम सभी स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए प्रेरणा के साथ साथ तकनीकी कुशलता का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए अगर कोई इंसान शारीरिक बीमारियों से मुक्त है तो वह हमेशा कुशल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। देह संवर्धन और विज्ञान मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, लेकिन उस विषय को प्रस्तुत करने के पहले मैं कुछ मेरे मन की बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को देखने वाले अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। मुझे एक और बात कहनी है, ये है कि इसी विषय पर मैंने मराठी भाषा में पूरी श्रृंखला प्रसारित की है। अगर आप मराठी भाषा जानते हैं तो आप वो श्रृंखला भी देख सकते हैं। उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप समझ सकते हैं, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये भाग आहिस्ता आहिस्ता से एक एक भाग आपके सामने आते जाएगा, उसे आप जरूर देख ले, क्योंकि अंतर्मन की चमत्कारिक शक्ति इस ब्रह्मांड में सृष्टि के बनने से भी पहले से मौजूद है। मन की अद्भुत चमत्कारिक शक्ति की सहायता से इंसान न सिर्फ शरीर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी पा सकता है। ये जो मालिका मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मुझे ये विश्वास है कि आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव और असफलता आपसे दूर रहेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुख्य लक्ष्य तय करें और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को बार बार ध्यान में रखें, ताकि आंतरिक मनोशक्ति आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सके। मन में चलने वाली नकारात्मक सोच को दूर फेंके। आप सूरज की रोशनी की तरह स्वस्थ जीवन का आनंद अनुभव कर सकते हैं। यह काम आज नहीं बल्कि अभी से शुरू करें। उस चमत्कार का अनुभव करें और कोशिश करते रहे, बस कोशिश करते रहे। तब तक कोशिश करते रहे जब तक आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध, स्वस्थ और पवित्र न हो जाए। जीवन में ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई व्यक्ति लंबी उम्र जीता है, स्वस्थ जिंदगी जीता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग स्वस्थ और खुशी से जीवन बिताते हैं, लेकिन कुछ बीमार पड़ जाते हैं और अक्सर बार बार अस्पताल में भटकते रहते हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम किस्मत के खेल के एक मोहरे प्यादे हैं? कुछ लोग का पक्का यकीन होता है कि अभी का जो वर्तमान जीवन है वो पिछले जन्म में किए गए गलत कर्मों का नतीजा अभी हमें इस जन्म में रोगों के प्रकोप से भोगना पड़ रहा है। यह भी हो सकता है कि इस जन्म में तो भुगत रहे हैं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। समाज में ऐसे भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग पूरी लत लगने के बाद भी बीमार नहीं पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी व्यसनें रहती है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं पड़ते। जबकि कुछ लोग बिना लत के, बिना व्यसन के किसी न किसी बीमार से परेशान होते हैं। फिर ऐसा विपरीत दर्शन क्यों होता है? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एपिसोड देखने वालों को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसके आगे जो आने वाले एपिसोड से मालिका है, श्रृंखला है, उसे आपको गंभीरता से देखना और सुनना पड़ेगा। आंतरिक चमत्कारिक ताकत को समझे। इस मालिका को देखने के बाद एक बात जरूर पता चलेगी कि फैलने वाली संसर्गजन्य जो बीमारियां हैं और शारीरिक असाध्य स्थायी स्वरूप की बीमारियां हैं, ये दोनों तरह की बीमारियों को ठीक करने की कुदरती अंदरूनी ताकत बहुत चमत्कारी होती है। मन और सांस के बीच अच्छा रिश्ता बनाकर कैंसर जैसी कई लाइलाज बीमारियां जिसका कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है, उन बीमारियों को भी डॉक्टर के पास जाए बिना आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस मालिका में आपको शरीर में होने वाली सभी लाइलाज बीमारियों के कारणों की जानकारी के साथ साथ प्राकृतिक इलाज के बारे में
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जानकारी भी मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस शक्ति से उस परम शक्ति ने शरीर बनाया और शरीर की पूरी प्राकृतिक संरचना चलने के लिए कुछ समय के लिए यह जीवन भी प्रदान किया है। वही एनर्जी, चेतना जिसे हम शक्ति बोलते हैं, वही ताकत शरीर में लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। अक्सर हमें लगता है कि डॉक्टर हमारे शरीर में प्रकोपित होने वाली बीमारियों का इलाज करेंगे, लेकिन दरअसल डॉक्टर हो या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर सिर्फ दिखने वाले बीमारियों के लक्षणों का इलाज करते हैं। बीमारी की जड़ का इलाज कभी भी नहीं करते। डॉक्टर इस बात की गारंटी कभी नहीं दे सकते कि उनके इलाज से बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। बीमारियों को ठीक करने की क्षमता हमारे शरीर में प्राकृतिक होती है, लेकिन हम असल में उस प्राकृत व्यवस्था की पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी इंसान की सबसे पुरानी लाइलाज बीमारी सिर्फ साधारण जड़ी बूटी से बहुत आसानी से जल्दी से ठीक हो सकती है, या किसी की आम बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती है। दयालु, नेक और सदाचार लोग अच्छे काम करने के बाद भी तन और मन से इतने दुखी क्यों रहते हैं? दूसरी तरफ कुछ लोग बुरी प्रवृत्ति और गलत काम करने के बाद भी खुशहाल स्वस्थ जिंदगी जीते हुए देखे जाते हैं। समाज में ऐसे विपरीत नजारे क्यों दिखते हैं? इसका जवाब आपको इस मालिका में देखने वालों को जरूर मिलेगा। अभी इस विषय पर मुझे वीडियो की ये एपिसोड मालिका श्रृंखला बनाने की प्रेरणा क्यों मिली? क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से इस विषय को गंभीरता से ध्यान चिंतन करके और उपलब्ध वैज्ञानिक संदर्भ के जरिए इस शरीर में होने वाली लाइलाज बीमारी का अध्ययन किया है और इसके बारे में अलग अलग सवालों पर बुनियादी जड़ का शोध करने की कोशिश की है। अर्थात जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, इस दुनिया में दुख तो है, दुख का कारण भी है और दुख का समाधान भी है। हालांकि इस विषय पर अधिक संशोधन करके उचित इलाज करना जरूरी होता है। शरीर में बीमारियां क्यों पैदा होती है? मैंने इस बारे में कई सालों तक सोचा है। इसके लिए मैंने कई वैज्ञानिक विचारकों के विचारों को तराशा है, लेकिन मुझे मेडिकल विज्ञान या कहीं भी कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले। बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे ज्ञान प्रक्षेपित होता है, लेकिन वो सुनने के बावजूद भी मेरा उन बातों से समाधान नहीं हुआ। मैंने आध्यात्मिक अध्ययन और बदले हुए मापदंड के आधार पर पूरे शरीर के बारे में गहराई से सोचा है, साथ ही उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी भी दी है और सब बातें मैंने प्रमाणभूत कही है। प्रमाणभूत यानी कि कहीं वैज्ञानिक का रेफरेंस लेके, संदर्भ लेके, और कई आध्यात्मिक पूर्वज ऋषि मुनियों ने कही बातें और उनकी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की है। इंसान का शरीर बीमार क्यों होता है? यह सबसे जटिल प्रश्न है। इस पर शोध किया है उसी वैज्ञानिक विचारों को जानकार लोगों के सामने प्रस्तुत करने हेतु और श्रोताओं को इस पूरी सोच से जोड़ने के लिए मुझे ये श्रृंखला प्रसारित करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद मैंने अपने मन में चल रहे सभी विचारों को इकट्ठा किया और सभी विचारों को आसान भाषा में संबोधित करने की कोशिश की है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरफ से साबित लोकप्रिय राय का सम्मान पूर्वक खंडन या मंडन भी किया है। इस किताब या इस वीडियो में गहरी वैचारिक बातें पेश करते समय मुझे सार्थक या वैज्ञानिक राय के संबंध को सही ठहराने के लिए कुछ आसान शब्दों की कमी महसूस हुई, क्योंकि कागज पर शब्दों की गहराई, वैचारिक भावनाओं को बताना, आपके सामने प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस मालिका को सुनने वाले इन शब्दों को ध्यान से सुने, तभी जो मैं कहना चाहता हूँ उन शब्दों के पीछे छुपे हुए भावार्थ को जान सकेंगे। उसका साफ मतलब समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इस विषय पर मैंने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रमाणों को, सबूतों को, साथ में कुछ मेरी स्वयं राय को भी पेश करने की कोशिश की है। श्रोताओं को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यह मालिका भौतिक देह स्वास्थ्य की समस्या को समझने में जरूर मदद करेगी। यह बात सुनने वालों की शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रखकर दुख, दर्द, परेशानी और निराशा के गड्ढे से बाहर निकालने में आपको मदद करेगी। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें दिए गए
वैज्ञानिक कारणों और प्राणायाम तकनीक का इस्तेमाल करके हर कोई अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है और प्राकृतिक स्वच्छंदता की मदद से अपना जीवन काल बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। यह मालिका सुनने वालों को अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए सही मार्गदर्शन होगा। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखकर हम सभी स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए प्रेरणा के साथ साथ तकनीकी कुशलता का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए अगर कोई इंसान शारीरिक बीमारियों से मुक्त है तो वह हमेशा कुशल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना हम कब करते हैं? जब हमारा शरीर और शरीर में प्रकोपित आक्रमित होने वाली लाइलाज बीमारियां बहुत ही परेशान करने लगती है और उसका कोई इलाज होता नहीं है। कई डॉक्टरों से इलाज करवा करवा कर थक गए हैं तो कुछ लोग भगवान के सामने माथा टेक कर मन्नतें मांगते हैं और ईश्वरीय शक्ति से प्रार्थना करते हैं। क्या आपको याद नहीं है कि हम बचपन में जब मंदिर में जाते थे तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करते थे, हे भगवान मुझे और मेरे परिवार को अच्छी सेहत, घर में सुख शांति, धन दौलत और मानसिक संतुष्टि दे। ऐसी प्रार्थना हम अवश्य करते थे। बहुत से लोग ऐसे अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं, बल्कि अगर बाहरी विषयों में रत मन को भावनिक आवेश को ध्यान क्रिया के जरिए आंतरिक सुख में रखा जाए और मन को शरीर सेहत के उपायों में डुबोया जाए तो वही मन शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। इस मालिका में बीमारी से बचाव के लिए मन का इस्तेमाल कैसे और क्यों करना चाहिए, इसका जवाब भी आपको मिलेगा और शरीर को बीमारी मुक्त रखने का लक्ष्य भी हासिल होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी आय इनकम बढ़ेगी, घर में खुशहाली आएगी और परिवार की परेशानियां भी दूर होगी। इसलिए इंसान को आज से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखकर पूरी जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान का जन्म कितना दुर्लभ है, क्योंकि जो आद्य अनादि एक सूक्ष्म आत्मा के लिए यहाँ प्रकृति में 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है और उसके बावजूद इस मनुष्य रूप में जन्म लेने का मौका मिलता है, वो बहुत मुश्किल होता है। ये बात एक सुभाषित में समझाई गई है। उस सुभाषित को मैं यहाँ दोहराता हूँ। मनुष्य वर वंश जन्म विभो दीर्घायुरारोग्यता तन्मित्र सुसुत सति प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे विदात्वं सुजनत्वं इंद्रिय जय सत्पात्रे दाने रति ते पुण्येन विना त्रयोदश गुना संसारिणां दुर्लभा। अर्थात हमें ये जो मनुष्य रूप में जन्म मिला है वो एक काकतालीय न्याय से ये मौका मिला। बाहरी परिस्थितियां जन्म से आसानी से नहीं मिलती है, कुछ संगति से और कुछ दिमाग के विकास से विकसित हो सकती है। लेकिन इस श्लोक में बताई गई 5 स्थितियां कुछ समय के लिए यानी कि टेम्पररी मिल जाती है। पहले तो इंसान की योनि में जन्म होना, दूसरा श्रेष्ठ वंश में जन्म मिलना, वही वंश या घर खानदान शानदार वैभव संपन्न होना और यही जीवन की उम्र लंबी होना और शारीरिक सेहत स्वस्थ रखना। ये 5 गुण बहुत कम समय के लिए मिलते हैं। इसके अलावा परिवार के साथ कुछ संगति भी, ये भी 4 पहलू होते हैं। जीवन में हमारे अच्छे दोस्त मिलना चाहिए, सुमित्रा, अच्छा बेटा बेटी मिलना चाहिए, सुसुता, अच्छी सती प्रियतमा यानी पत्नी मिलनी चाहिए और फिर नारायण के भक्तों का सत्संग मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमारी नजरिया और बुद्धि के हर तरह के विकास के लिए कोशिश से प्राप्ति होती है। कुछ कोशिश करनी पड़ती है। पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, सादगी अच्छाई निभानी पड़ती है, इंद्रियों पर काबू करना पड़ता है, अच्छे काम करने की इच्छा या इरादा रखना पड़ता है। दुनिया में इंसान के लिए ऐसे 13 गुणों का लाभ मिलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। इंसान को जिंदगी जीना मुश्किल है। कुदरत का खेल समझे बिना खुशी नहीं मिलती। प्रकृति की प्लानिंग पर ध्यान न देने, ज्यादा खाने और ज्यादा सोने से शरीर यंत्र ठीक से चल नहीं पाता है और शरीर में बीमारियां पैदा होती है और जीवन का मजा खत्म हो जाता है। सुभाषित में सबसे अच्छा ये मानवीय जन्म का देह पाकर भी जो प्रकृति के असर में जानवर जैसा जीवन जीता है, नहीं तो इंसान भी प्रकृति का एक जानवर ही है। कृत्रिम कोशिशों से जीवन को अस्थिर करके इंसान दुख के दलदल में फंस जाता है। नतीजा उसे लाजमी और परनारकीय जीवन जीना पड़ता है। इस मालिका की खास बात क्या है? इस मालिका में बताए गए विचार
और सुझावों को कोई भी व्यावहारिक जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जो खास जानकारी आपको मिलेगी उससे आप शरीर को स्वस्थ रखने का मुख्य सूत्र और तकनीक समझ जाएंगे। तो जिसे हम किस्मत समझते हैं वो अपने हाथ में आती है। वो सुविधा भी प्रकृति ने दी है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण हमें इसका एहसास या इस्तेमाल करने नहीं आता। इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके हम शरीर स्वस्थ रख सकता है। ये शरीर सिर्फ भगवान की प्रार्थना करके और व्रत रखने से स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके लिए अगर हम प्रकृति की दी हुई आजादी का सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ जीवन के शिल्पकार बन सकते हैं। ये एपिसोड देखने के बाद आप इसका राज जरूर समझ जाएंगे। इस मालिका के सभी एपिसोड आप देखेंगे तो ये जरूर समझ जाएंगे कि अंधविश्वास से भगवान के सामने इतनी भी मन्नतें क्यों न मांग ले, लेकिन अनजाने में किए गए कर्मों के वजह से शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हर इंसान जिंदगी में स्वस्थ, खुश, शांत, सुरक्षित, मानसिक और आर्थिक स्थिरता चाहता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल ले, अपनी भावनाओं और विचारों को सही दिशा दे, तो दिमाग पर पड़ने वाला ये कृत्रिम तनाव कम हो जाता है। दिल और फेफड़ों पर पड़ने वाला तनाव भी कम हो सकता है। श्रोता ये बात आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन असली समस्या यह है कि अनचाहे विचारों के चक्र को रोकने और दिमाग को ठीक से काम करने लायक बनाने के लिए क्या तकनीक आजमाए, यह सच हर कोई नहीं जानता, क्योंकि मन की खुशी और चाहत में बेचैन रहना है। जब ऐसी समस्याएं आती है तो उन्हें हल करने के लिए क्या करें? अगर आप ये नहीं जानते तो आपका मन निराश हो जाता है और हार मानने का एहसास असरदार हो जाता है। हर कोई हमेशा स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि शरीर का अंदरूनी कामकाज कैसे काम करता है। अगर ये गुह्य सीक्रेट ज्ञान आसानी से आपको मिल जाए तो शरीर स्वस्थ हो सकता है और सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। यहाँ मैंने बताए हुए उपायों को अपनाने से इंसान पूरी तरह से बीमार मुक्त हो जाएगा। मेरी आखिर में एक ही इच्छा है और बहुत इतनी सी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति ने मैंने इस श्रृंखला में बताए गए कारणों को ठीक से समझना चाहिए और हमेशा नियमित वैसे करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी इसके सही नतीजे जरूर देखेंगे। इससे आजमाने वाले की सेहत बेहतर होगी और वो लंबे समय तक जिंदगी में मिलने वाली चीजों का फायदा उठा पाएंगे। नतीजन मुझे विश्वास है कि यह वह जिंदगी भर खुश रहेगा। इस वीडियो को देखने वाले अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। मुझे एक और बात कहनी है, ये है कि इसी विषय पर मैंने मराठी भाषा में पूरी श्रृंखला प्रसारित की है। अगर आप मराठी भाषा जानते हैं तो आप वो श्रृंखला भी देख सकते हैं। उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप समझ सकते हैं, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये भाग आहिस्ता आहिस्ता से एक एक भाग आपके सामने आते जाएगा, उसे आप जरूर देख ले। ना बोलकर इतना कहकर मैं आपको इस भाग से विदा लेता हूँ। आगे मैं अगले भाग में आपको जरूर मिलूंगा। धन्यवाद।